ना तो सरकार इसके अंदर गलत है और ना ही जो किसान हैं वो अपनी जो बात करें ना वो गलत है। तो जब दोनों गलत नहीं है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि दोनों सही हैं। देश के प्रधान सेवक कहते हैं भी उन्होंने एक आत्मनिर्भरता का नारा दिया था। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई मोदी जी, कभी आप अबोहर और फाजिल्का क्षेत्र जो है हमारी तरफ कभी अपनी टीम भेजिए आत्मनिर्भरता की स्टडी करने के लिए। पानी की आप क्वालिटी देखिए, उस पानी को आप टेस्ट कराइए कभी इंडिपेंडेंटली। वो पानी जो है भाई किसी इंसान के, जानवर के, मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्राणी नहीं है धरती के ऊपर जिसके पीने वो लायक है। तो आज आपके सामने आना इसलिए पड़ा क्योंकि इस इलाके के जो नुमाइंदे हैं धर्मेंद्र जी, जो पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तो जो बढ़ चढ़ के इस इलाके के नुमाइंदों ने मतलब किसानों की बात उठाई थी और की थी, आज अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण जो है कि भाई वो मूक है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं उद्यान एक्सप्रेस। दोस्तों आज हमारे साथ में हैं मिस्टर कुणाल भादो जी। सभी इनके नाम से परिचित हैं, बड़े जमींदार हैं और आज खेती पर जो आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन, उस पर बातचीत करेंगे क्योंकि ये इनको खेती से संबंधित बातें हैं, सिंचाई से रिलेटेड जो बातें हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और भी कई डिग्रियां इनके पास है कुणाल जी के पास। और कुणाल जी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है खेती को लेकर। इनके पिताजी का सपना था स्कूल बनाना, इन्होंने स्कूल बनाया और पिताजी की विरासत को संभालते हुए आज खेती को भी आगे बढ़ा रहे हैं। कुणाल जी से बातचीत करेंगे कि किसान आंदोलन को लेकर क्या क्या कमियां सरकार की तरफ से है और क्या डिमांड किसानों को करनी चाहिए। सर नमस्कार जी, स्वागत है आपका जी। नमस्कार कुणाल जी, किसान आंदोलन फिर से शुरू हो गया है और सरकार ने एक कमेटी बना दी है कि किसानों की जो बातें हैं पिछली बार की तरह इस बार भी जो है कमेटी के बीच में बात रखी गई है कि किसानों की जो मांगों पर विचार किया जाएगा। कमी कहाँ लग रही है आपको? कमी धर्मेंद्र जी, मेरे ख्याल से भाई हिंदुस्तान जो है भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स देश है। ये शायद हम एक नज़रिए से देखें भाई, इतनी डिफरेंट कल्चर, इतनी डिफरेंट जो है हर स्टेट की इकोनॉमी, हर जगह कुछ उग रहा है, हर क्षेत्र के अंदर भी कुछ उगाने की कंपेरेटिव एडवांटेजेस हैं। जैसे हमारे अबोहर क्षेत्र के अंदर भी हमारे को कीनों के लिए खास तौर तक वो कहा जाता है। तो सही मायने में मतलब है क्या इस कॉम्प्लेक्सिटी को हम गंभीरता से देख के प्रैक्टिकली ज़मीन की फीडबैक लेके क्या पॉलिसीज़ सियासतदान बना पा रहे हैं, ये एक मुद्दा है। अगर मैं हमारे क्षेत्र की बात करूं, जो अबोहर फाजिल्का का क्षेत्र है, जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट हमारा है, फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट है, तो इधर की मैं बात करूं भाई, किसान आंदोलन के दौरान मैं दोनों पक्षों को जो है सुनता रहा हूं। मैं सरकार पक्ष को भी सुनता रहा हूं, चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और मैं जो किसानों का जो अगू जो लोग हैं भाई, जो अपनी बातें कह रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि भाई ना तो सरकार इस चीज़ के अंदर अगर बहुत ही समझदारी से देखें तो ना तो सरकार इसके अंदर गलत है और ना ही जो किसान हैं वो अपनी जो बात करें ना वो गलत है। तो जब दोनों गलत नहीं है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि दोनों सही हैं। तो फिर भाई पेच कहाँ अड़ा हुआ है? पेज एक्सपेक्टेशंस का अड़ा हुआ है। क्योंकि सरकार को जो है भाई, इस देश की अर्थव्यवस्था की हम बात देखें, किसान एक अभिन्न अंग है उस अर्थव्यवस्था का। चाहे पिछले कुछ सालों के अंदर भी देश की जीडीपी के अंदर भाई आईटी सेक्टर है या और इंडस्ट्रीज हैं, उसका योगदान बढ़ा होगा, पर हिंदुस्तान को हमने हमेशा एक कृषि प्रधान देश के तौर पे देखा है। और कृषि के अंदर जो सरकार तंत्र की अपनी एक रूपरेखा है, उस तंत्र को रेगुलेट करने के लिए, तो शायद अगर मैं अगेन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, मैं इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, इस क्षेत्र से ही संबंध रखता हूँ, यहीं की मेरे को जानकारी डिटेल में है क्योंकि खुद भी यहाँ पे किसानी करता हूँ। और यहाँ पे जो हमने देखा है कि जो सरकारी तंत्र इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए ये देखता है कि देखिए ये अलग अलग सरकारी एजेंसीज मेरी हैं जो किसान को मदद कर रही हैं। उसके अंदर चाहे सेंट्रल कोई हॉर्टिकल्चर बोर्ड हो, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हो, चाहे यहाँ पे पंजाब एग्रो हो,
जिसका काम है कि किसान की फसल को की मार्केटिंग के अंदर भी हेल्प करना और करना। तो जब शायद सियासतदान ऊपर बैठ के उस कागज़ को खोल के देखते हैं तो उनको शायद कहीं समझ से परे होता है कि देखो हमारे पास तो एक हर चीज़ का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है। तो जब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है तो सरकार का काम तो एक फैसिलिटेशन है। सरकार तो आप ही का पैसा लेके आप ही का पैसा आप पे खर्चती है। बिल्कुल। तो उनके भी समझ से परे है कि ये सारा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रहते हुए भी किसान ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। अब हम किसानों की तरफ फोकस करते हैं। किसान के लिए जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो सरकार जो देख रही है वो किसान उससे अपरिचित है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है धर्मेंद्र जी, आप अगर शहर के अंदर निकलते हैं आप जगह जगह सियासतदानों के बड़े बड़े पोस्टर देखते हैं। रूलिंग पार्टी होती है उसके बड़े बड़े पोस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स के पोस्टर होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स के अभी यहाँ से गुजरते हैं तो उनकी अलग अलग कोई अनाउंसमेंट्स होती हैं या उनको मतलब है कि योगा प्रमोट कर रहे हैं तो योगा के अंदर। मैंने इतने सालों के अंदर कभी एक किसानों के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करने वाली चीज़ नहीं देखी। अबोहर जो है भी एक किसान प्रधान मंडी है जी। जगह जगह उल्टा जो आपके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके बारे में जानकारी किसान को दीजिए कि ये चीज़ें हैं। छोटी सी मैं आपसे बात करता हूँ, हम किन्नू इस एरिया के अंदर काफ़ी विकसित है। अबोहर को कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया भी कई लोग बोलते हैं। अब किन्नू की जहाँ तक बात आप देखते हैं कि आप इसमें जो हम इनपुट की बात करते हैं कि जी ठीक है इसके अंदर जो खाद जानी है, जो इसके अंदर अब नया फुटारा आ रहा है, इसके अंदर स्प्रे होनी है क्योंकि भाई जो तेला है उसकी एक ऑनस्लॉट आएगी। उसके बाद में जो है भी उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो न्यूट्रिएंट्स आपने देने हैं। जो आज के दिन भाई थोड़ा बड़ा किसान है जिसकी कहीं पहुंच है, पहुंच मैं कहता हूं कि भाई मैं सोलन के अंदर यूनिवर्सिटी, हिमाचल यूनिवर्सिटी, उधर के कोई हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं उनसे भी हम राय लेते हैं। यहाँ पे संगरिया में एक हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं उनसे भी राय लेते हैं। वो हमसे फीस लेते हैं और हमें राय देते हैं, हम उस राय के मुताबिक काम करते हैं। पर जो छोटा किसान है वो छोटा किसान क्या करे। आज के दिन भी दुर्भाग्य की बात है कि 2024 की हम बात कर रहे हैं। जो छोटा किसान है वो बड़ा किसान क्या कर रहा है अपने खेत में। जब बड़ा किसान, धर्मेंद्र जी वास्तविकता ये है कि जो खाद, जो पेस्टिसाइड, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की बोतल हम यूज करके और बाहर रख देते हैं वो उनको देख के और वो की वो चीज लेके आते हैं। पर हमने तो क्या है भी अपनी सॉइल टेस्टिंग कराई। हमने देखा कि सॉइल टेस्टिंग करके और इन चीजों की कमी है, ये चीजें दें। वो चीजें हो सकता है उसके लिए मुनासिब नहीं हो पर वो जनरली वो चीज कर रहा है क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज है। यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर के भाई अफसर हैं और हैं भाई, हमारा भी उनसे संपर्क रहता है। हम अग्गू होके उनसे प्रोएक्टिवली जो है भाई कोई डिजीज आती है या कुछ है उस पर राय लेते हैं। पर क्या वो तंत्र सफिशिएंट है कवरेज करने के लिए, हर किसी के पास पहुंचने के लिए, या लोगों को इवन ये चीज़ ज्ञान देने के लिए कि भाई ऐसी आपके पास सुविधा है जिसके आप इसके लिए आएँ। दूसरी बात जो इस सरकार की तरफ से बोली गई है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात की जा रही है जी। सरकार की एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट की बात की जा रही है। सरकार द्वारा इवन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो पहले जो ये काले कानून आए थे इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात थी। मैं धर्मेंद्र जी पिछले 20 सालों के अंदर इन सारी चीज़ों से, इन सारी परिस्थितियों से हम प्रैक्टिकली गुजर चुके हैं। ठीक है। और सिर्फ हम नहीं, अबोहर के इस अबोहर फाजिल्का क्षेत्र के बहुत सारे किसान जो हैं, हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पे अबोहर को एशिया की सबसे बड़ी कॉटन मंडी होती थी। बिल्कुल। कॉटन इकॉनमी जब गई तो किसानों ने भाई, जो हमारे आज के दिन देश के प्रधान सेवक कहते हैं भी, उन्होंने एक आत्मनिर्भरता का नारा दिया था। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई मोदी जी, कभी आप अबोहर और फाजिल्का क्षेत्र जो है हमारी तरफ कभी अपनी टीम भेजिए आत्मनिर्भरता की स्टडी करने के लिए। यहाँ के लोगों ने जब एक कॉटन इकॉनमी फेल हुई, सिट्रस को अपनाया। सिट्रस को अपना खुद ही मतलब जो है भाई प्लांटिंग मटेरियल वगैरह ला के खुद मतलब भाई अपनी सूझबूझ सोच से जो है इस एरिया के अंदर सिट्रस आया। उसके अंदर बहुत से विभिन्न लोगों का योगदान रहा। जो यहाँ का जाखड़ परिवार है, मैं उनका भी, चौधरी बलराम जाखड़ जी का
को आज याद करता हूं कि भी वो इस चीज के अंदर अगू रहे। उनको देखते देखते और बहुत से किसान थे। मेरे पिताजी थे, आज से करीब 35 साल पहले, जब ड्रिप इरिगेशन के बारे में किसी ने सुना नहीं था, तब उन्होंने ड्रिप इरिगेशन को अपनाया था। तो यहाँ के लोग जो हैं आत्मनिर्भरता से ही चले हैं। कभी धर्मेंद्र जी, किसी आदमी का भी एक आत्मसम्मान होता है। हाथ फैलाना किसी को अच्छा नहीं लगता। हाथ आदमी तब फैलाता है जब एकदम जो है कि भाई मजबूरी आ जाती है। तो आज किसान मजबूर क्यों है? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यहाँ के किसान ने करके देखी। किन्नू की फसल की बात कर लें, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है, बिल्कुल आप इससे पहले रिपोर्ट कर चुके हैं। जो पिछले साल 30 रुपए बिका है, आज के दिन अच्छे से अच्छे ग्रेड का किन्नू 10 रुपए भी नहीं बिक रहा। तो क्या एक रेवेन्यू जब तीसरे हिस्से गिर गया, मेरा 30% रह गया, क्या मेरी इनपुट कॉस्ट आप देखिए उस हिसाब से कम हुई है? क्या डीजल के दाम जो हैं पिछले सीजन से अब सीजन के अंदर 70% घटे हैं? क्या जो मिनिमम वेजेस सरकार स्टिपुलेट करती है कि भी आप अपने लोगों को दें, क्या उस मिनिमम वेजेस के अंदर 70% हुआ ही है? क्या दूसरे खर्चे जो हैं, इवन जो भाई जो खेत के मजदूर हैं या किसान ने अपना घर चलाना है, क्या इन्फ्लेशन जो है भी 70% घटी है क्या? तो ये मुद्दे हैं। उसके बाद में ना केवल भाई हम एक रेवेन्यू में या एक टोटल एक किसान क्या कमाता है क्या गवाता है, उसके अंदर एक इतना गंभीर फर्क पड़ा है। ऑल्सो लोगों की फसल जो है, फसल आज के दिन बराबर खराब होती जा रही है। ये फाइटोप्थोरा फंगस है, इसका मतलब जो है भी प्रकोप, ये हाई वाटर बॉडी जो है वाटर टेबल आ गया है, तो ये सीतो साइड में इस तरफ और जो इधर हम धर्मपुरा इधर सारे देख रहे हैं, लाइन खत्म होती जा रही है। तो वहां पे सरकार का क्या सहयोग है? हॉर्टिकल्चर के जो सरकारी अधिकारी हैं उनको पता थी ये चीज, जो हमने जब जाके बोली, ये चीजें कुछ प्रोएक्टिवली करने वाली बात है कि भी आप फ्रूट को थोड़ा शेड करें, उसका भार कम करें और करें। ठीक है, वो किसान की बात है, कोई उस एडवाइस को माने नहीं माने वो उसके सिर माथे, पर जब कुछ आ ही नहीं रहा है आगे तो फिर उसका क्या करें हम? तीसरा मुद्दा, हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, किस पानी की बात कर रहे हैं? जो पानी हमारी, हम यहाँ पे आपको पता है भी नहरों पे डिपेंडेंट है, हम एकदम जो है टेल के ऊपर आते हैं। बिल्कुल, टेल के अंदर पानी मुश्किल से पहुंच पाता है, और पानी की आप क्वालिटी देखिए, उस पानी को आप टेस्ट कराइए कभी इंडिपेंडेंटली। वो पानी जो है भाई किसी इंसान के, जानवर के, मेरे ख्याल से ऐसा कोई प्राणी नहीं है धरती के ऊपर जिसके पीने वो लायक है। ये हर गांव के अंदर वाटर वर्क्स नहीं है। लोग आज के दिन भी जो है भाई उसी नहर से पानी स्टॉक करके लेते हैं। ये लोगों को आश्चर्य होता है कि इस एरिया के अंदर सडनली कैंसर की बीमारी कैसे होने लग गई भाई। ये पानी मतलब जो है कि आगे फसलों में जा रहा है, वो ह्यूमन जो कंजम्पशन चेन के अंदर जा रहा है, वो तो चीज है ही है सबसे गंभीर। पानी फसल को नष्ट किया जा रहा है, वो पानी ही जो पेड़ों को, बागों को खत्म करते जा रहा है। तो उसकी तो आप बात ही छोड़िए कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, आप पहले साफ पानी तो दीजिए। टेक्नोलॉजी का जमाना है, शायद करते करते मेरी आवाज भी कहीं पहुंच जाए, यही एक आशा है। क्योंकि मेरे को आज आपके सामने आना इसलिए पड़ा क्योंकि इस इलाके के जो नुमाइंदे हैं धर्मेंद्र जी, जो पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था, तो जो बढ़ चढ़ के इस इलाके के नुमाइंदों ने आज मतलब किसानों की बात उठाई थी और की थी, आज अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण जो है कि भाई वो मूक है। तो वो मूक हैं, तो ये बात नहीं है कि भाई अबोहर फाजिल्का का जो किसान है वो त्रस्त नहीं है, त्रस्त हम भी हैं। पर हमारा क्या है कि भाई इतिहास गवाह है, यहाँ का किसान जो है हिम्मती है, आत्मनिर्भर है एकदम। मतलब भाई लास्ट में जब वो एक चीज आएगी ना, तभी है कि भाई हम आगे जाके गुहार करेंगे। नहीं तो यहाँ का किसान जो है भी बड़ा आत्मसम्मान से रहने वाला है, दुखी है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई ये जो चीज चल रही है, किसानों का भी देखो नुकसान हो रहा है। और एक परसों की बात है, कोई एक ग्रुप था, उसके ऊपर किसी ने एक ये लिखा हुआ था, कहता कि मैंने यहाँ से दिल्ली से जयपुर जाना है, तो इस खालिस्तानी आंदोलन जो है कि भाई कहीं ट्रैफिक डिसरप्ट तो नहीं। वो देख के एकदम जो है दिशा बैठ गया। क्यों बैठा? ये हमारा एरिया जो है धर्मेंद्र जी, ये एरिया पंजाब के अंदर धर्मनिरपेक्षता की और एक सद्भावना की मिसाल है। यहाँ पे सभी जाति के लोग हैं,
यहाँ पे अगर आप देखें भी जब हरियाणा बना था तब यहाँ के भी जो हिंदू लोग हैं उन्होंने जो है भाषा के तौर पे और पे एक रेफरेंडम जो इनफॉर्मली कराया गया था सरकार ने, उन्होंने कहा था कि नहीं हम यहीं रहेंगे, हम पंजाब में रहेंगे। बिल्कुल, मुझे याद है पंजाबी भाषा की बात हुई थी कि ये पंजाबी बोलेंगे तो एब्सोल्युटली बोर फाइल तो करते रहेंगे। ये है कि भाई जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, मतलब जो लोग हैं, मैं यही आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि देखो सरकारें आएंगी, सरकारें बदलती रहेंगी, पर जो देश की हम प्रभुता और देश की अखंडता की बात करते हैं उसके अंदर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जो एक हमारा आपसी भाईचारा है सबका, कोई भी जैसे है भाई, मैंने आपको कहता हूँ भाई दुखी होकर निकलता है, मेरे को आप एमएसपी मत दो, आप मेरे को गाइड कर दो, इस इलाके को गाइड कर दो कि देश के अंदर अनाज की या फ्रूट की या फल की किन चीज़ों की कमी है, एक एडवाइजरी दो। पीछे भारत सरकार ने इसको, जो हमारा क्षेत्र है, इसको वो वन नेशन वन प्रोडक्ट के अंदर जो है भी किन्नू के लिए आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ से जो है भी किन्नू को हम बढ़ावा देंगे। मैंने तो इतना कुछ जो है भाई एफर्ट्स देखे नहीं हैं एक गवर्नमेंट सेक्टर से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो या कहीं और हो। और बात 100 बात की एक बात यह है धर्मेंद्र जी कि सियासतदान जो हैं, चाहे आज के दिन सेंटर के अंदर भी जिस कुर्सी पे हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, या यहाँ पे भगवंत मान जी हैं, वो चेयर हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं। मैं उनके जो फैसले हैं भाई जनता, मैं अपने उनके अंदर मानता हूँ कि भाई गुड नॉट, आप खरीद के देखिए भी, शायद कोई मना नहीं है कि किसी का नुकसान करें, पर उनको सभी को देख के चलना पड़ता है, सभी का भला, भी सिर्फ केवल किसान का नहीं, भी सभी वर्गों का भला देख के चलना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप सभी का देखते हो तो उनमें से हम भी एक हैं, हमारी तरफ भी देखिए। शायद इतने साल गुजर गए, हमने गुहार नहीं लगाई, हम चीज़ों को जो है भी मैनेज करते रहे हैं।